आपको बेटे बताते चलें कि आज ये सेशन जो है किस तरीके से हम लेके चलेंगे और इसका ड्यूरेशन क्या होगा और इस तरह से जो है ये चीज़ें हम आपको बतलाएंगे, राइट। तो a brief introduction of mine. First of all, will me Dr. Asad Naeem, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, I passed CSS 2013 and skilled allocation in office management group. I'm a PhD doctor and with reference to teaching, I have experience to teach this very subject of English essay and precision composition. And आज का हमारा ये पहला सेशन है। इन गाइडेंस सेशन का बेटे मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम आपको उन बेसिक चीज़ों से रोशनास करवा दें, वो बेसिक चीज़ें आपको बता दें जो सीएसएस का एक एस्पायरेंट जब पहली दफ़ा से तैयारी शुरू करता है तो उसको नहीं पता होती, उसके लिए काफ़ी मतलब मुश्किलात होती हैं। तो उस रेफरेंस से ये सेशन हमने अरेंज किए हैं ऑन रिक्वेस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारी आउटलाइन होगी आज के हमारे इस सेशन की, उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश के हवाले से बात करेंगे। और बिफोर स्टार्टिंग द टिप्स ऑन इंग्लिश ऐसे हम इसमें एक और चीज की तरफ लेके जाएंगे कि हर्डल्स, बिकॉज जब तक हमें हर्डल्स का नहीं आइडिया होगा तब तक हम इसको अच्छे तरीके से तैयार नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। सो याद रखें बेटे, इंग्लिश ऐसे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो कि आपका 100 मार्क्स का है। अब इस 100 मार्क्स में 40 आपके पासिंग मार्क्स हैं। ठीक हो गया जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले स्टूडेंट जहां पे कंफ्यूज होता है इंग्लिश के हवाले से, उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ टू स्टार्ट सीएसएस प्रिपरेशन। दूसरा क्वेश्चन उसका ये होता है कि हाउ टू स्टार्ट एसे प्रिपरेशन। बिकॉज एक बड़ी कॉमन सी मिथ है कि इंग्लिश एसे राइटिंग का कोई रूल नहीं है, देयर इज नो रूल रिगार्डिंग एसे राइटिंग। तो उस हवाले से हम आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि एसे राइटिंग के रूल्स हैं जनाब, मौजूद हैं, और आप जो है इसको क्रैक कर सकते हैं इन द लाइट ऑफ द रूल्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल जो उसके माइंड में आता है कि हाउ मेनी पेजेस। ये बड़े मासूमाना सवाल हैं पहले कि कितने पेजेस का ऐसे होना चाहिए, इसको हम आंसर करेंगे। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन के पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए। उससे अगला सवाल फिर स्टार्ट होता है ऐसे राइटिंग की स्ट्रक्चर क्या है। एक ऐसे जब आप लिखने बैठते हैं तो व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ दैट ऐसे। उस स्ट्रक्चर में एक चीज जो आपको कंफ्यूज करती है दैट इज थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट पे बहुत सारे थीसिस एस्पायरेंट्स कंफ्यूज होते हैं। हम आपको ये बाकायदा तौर पे बताएंगे कि ये थीसिस स्टेटमेंट क्या चीज है और इसके 3 वेज हैं। 3 तरह से हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, 3 तरह से हम इसको अपनी राइटिंग स्टाइल में लेके आ सकते हैं। वो 3 तरीके कौन से हैं ये डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद अगली बात आती है कि थीसिस स्टेटमेंट और इंट्रोडक्शन और बॉडी, इसको किस तरह से सिंक करना है, किस तरीके से लेके चलना है, और फाइनली ऐसे को कंक्लूड कैसे करना है। ठीक है जी।
तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। इसके लिए हमने 2 मॉड्यूल रखे हैं। हमारा जो पहला मॉड्यूल है दैट इज द बेसिक मॉड्यूल। बेसिक मॉड्यूल में हम क्या करेंगे कि आपको, स्पेशली जो बिगनर्स हैं, जो जिंदगी में पहली दफा ऐसे लिखने जा रहे हैं, उनके लिए ये गाइडेंस होगी कि हम ग्रॉस रूट लेवल से, बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे कि मतलब जनरल टॉपिक लेके, स्मॉल टॉपिक लेके उन पर डिस्कशंस करके और किस तरह से उसको क्रैक करना है। आपने जो स्टेटमेंट दी गई है उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, ये चीजें जो है हम सामने लेके आएंगे। ठीक हो गया जी। और दूसरा हमारा जो मॉड्यूल है दैट इज द एडवांस मॉड्यूल। एडवांस मॉड्यूल उन सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए है जो एक अटेम्प्ट ले चुके हैं या जिन्होंने खुद से ऐसे की बेसिक्स को समझ लिया है, लेकिन दे आर कंफ्यूज्ड के इसमें उनको पता नहीं चल रहा कि एरर्स कहाँ पे आ रही हैं, मिस्टेक्स कहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ पे वो लिखने में गलती कर रहे हैं, और बाकायदा तौर पे वो अपने टॉपिक को डिफेंड नहीं कर पा रहे इन देयर राइटिंग स्क्रिप्ट्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, एडवांस मॉड्यूल में हम स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे जो हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और उन स्टेटमेंट्स को किस तरीके से क्रैक करना है। हम बात करते हैं कि जी करप्शन इज अ मेजर हर्डल इन द वे ऑफ गुड गवर्नेंस, या हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी पॉवर्टी इज द मेजर हर्डल इन द वे ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। अब कुछ लोग इस पे पॉवर्टी पे ऐसे लिख के आ जाएंगे, कुछ गुड गवर्नेंस पे ऐसे लिख के आ जाएंगे। किस तरह से इसको अंडरस्टैंड करना है और फिर इसको किस तरह से थीसिस स्टेटमेंट की तरफ लेके आना है, ये चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर जो है इन स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे की हम एवेल्यूएशन करेंगे, कंप्लीट एवेल्यूएशन विद कमेंट्स और विद प्रूवन ऑफ द स्टडी मटेरियल। फिर मैं आपको इन एडवांस वाले जो हैं इनको 20 असाइनमेंट्स दूंगा। इन 20 असाइनमेंट्स ये काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल होगा आपका। ये वो मटेरियल होगा जो आप मतलब इसको पढ़ने के बाद कोई भी टॉपिक आपका ऐसे कहा जाता है उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो दैट वुड बी काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल। जो बच्चे हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको बताते चलें कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है सीएसएस कंपटीशन जोन पाकिस्तान, सर्च करें सीएसएस पे, वहाँ पे ये लेक्चर लाइव जा रहा है। मोस्टली हम जूम पे आज जो है वो कम स्टूडेंट्स को ले रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे गाइडेंस सेशन जितने भी हैं ये हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए ही आपको मिलेंगे, इसमें हम आपको ये सारी डिटेल देंगे ताकि वीडियोस वहाँ पे पड़े रहें, आप उससे बेनिफिट ले सकें। प्लस हमारा जो सीएसएस का पेज है, सीएसएस कंपटीशन जोन पाकिस्तान, वहाँ पे भी ये लेक्चर जो है वो लाइव जा रहा है। स्पेशल बल्कि ग्रुप जो है हमारा फेसबुक का, तो उनको सब्सक्राइब कर लें आप, और ये इन्फॉर्मेशन आप तक जो है वो पहुँचती जाएगी। अच्छा, अब बेटे बात ये है कि ऐसे राइटिंग में बहुत सारी मिथ्स हैं कि क्या ये क्रैमिंग है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का तरीकाकार ये होता है कि वो 10-15 पैराग्राफ्स को क्रैम कर लेते हैं और समझते हैं कि जी हमारी ऐसे राइटिंग की प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट होगी। इट्स नॉट लाइक दैट। बट याद रखें, ऐसे राइटिंग इज अ स्किल एंड यू हैव टू learn this skill if you want to pass this exam, if you want to secure the allocation। और इसको 40 मार्क्स के लिए फॉर गॉड सेक नहीं तैयार करना। हमारा अलमिया यह है कि हम 40 नंबर के लिए तैयार करते हैं और हमारे नंबर आते हैं 20 या 25। हमने इसको जो है 80-90 तक लेके जाना है, इतने परसेंट हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। और दिस इज द मोस्ट निग्लेक्टेड सब्जेक्ट बाय द सीएसएस एस्पायरेंट्स। निग्लेक्टेड इन अ सेंस के ये ऐसा सब्जेक्ट है, बाकी आप जनरली सब्जेक्ट को तैयार करते रहते हैं, जैसे करंट अफेयर्स है, जैसे पाकिस्तान अफेयर्स है, आपके
जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स उनको तैयार करते रहते हैं, लेकिन इसको आपने निगलेक्ट किया हुआ होता है। और फाइनली क्या होता है कि आप कहते हैं जी जब जी बाकी तैयार हो जाएंगे तो हम एंड के ऊपर ऐसे राइटिंग करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, दिस इज अ कंप्लीट 100 मार्क्स पेपर एंड वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, जिसको अगर आपने फेल कर दिया तो यू बी फेल इन एग्जाम। बाकी बेशक आप 900 मार्क्स ले लें, ऐसे फेल है तो आपको पूरा एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। सो इन दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस वेरी पेपर, लाइक आपको इसको 100 नंबर का पेपर समझ के ही तैयार करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा है इसका मैं थोड़ा सा आपको वंस अगेन जो बच्चों जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया उनको बताते चलें कि 100 नंबर का ऐसे का पेपर है जिसको हमने बताया कि 40 पासिंग मार्क्स हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसको किस तरह से तैयार करना है, ऐसे की पैराग्राफ्स कितने होने चाहिए, पेजेस कितने होने चाहिए, पैराग्राफ लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये जो है मतलब बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में होते हैं, इनको हम एड्रेस करेंगे अपने इन गाइडेंस सेशंस में। और फिर कंक्लूड किस तरह से करना है, बॉडी और इंट्रो को, थीसिस स्टेटमेंट, इनको आपस में सिंक किस तरह से करना है, इसके लिए हमने आपके सामने 2 मॉड्यूल्स रखे हैं। नंबर 1 बेसिक मॉड्यूल। बेसिक में मैंने बताया कि हम ग्रास रूट लेवल से आपको तैयारी स्टार्ट करेंगे कि जिस बच्चे को एक पेज भी नहीं लिखना आता, आउटलाइन का नहीं पता, आउटलाइन कैसे बनानी है, फिर कैसे क्रैक करना है, फिर ऐसे की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि मतलब आप स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे लिखते हैं, आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड ऐसे लिखते हैं, उस लिटरेचर के ऐसे हैं, वो सारी टाइप्स आपको बताएंगे। फिर कौन सा जो है आपने चूज करना है, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसे नहीं है कि आप मतलब ब्लाइंडली एक ऐसे का टॉपिक लिया उस पर लिखना शुरू कर दें, यू हैव टू वर्क फॉर और दिस, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। दूसरा एडवांस मॉड्यूल है जी। एडवांस मॉड्यूल में हम क्या करते हैं, इसमें वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी अटेम्प्ट ले चुके हैं या जिनको बेसिक्स का पता है, ये उनके लिए इसमें स्टेटमेंट्स को क्रैक करना हम सीखेंगे और वैल्यूएशन आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ में मैं आपको 20 असाइनमेंट्स दूंगा। इन 20 असाइनमेंट्स का मकसद ये होगा टू इक्विप यू गाइस विद द नॉलेज रिगार्डिंग ऐसे राइटिंग, और फिर कोई भी टॉपिक अगर आपके सामने आता है तो यू विल बी एबल टू क्रैक दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक हो गया जी। तो ये होगा हमारा वे आउट। अभी आज का हमारा जो ये सेशन है, इसमें थोड़ा सा बेसिक्स की तरफ हम आते हैं, सीएसएस के सिलेबस, जिस पे किसी ने कभी गौर नहीं किया। सीएसएस का सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा शॉर्ट सा है, अगर आप इसका जायजा लें तो दिस इज द सिलेबस। कहते हैं कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च बेस्ड नॉलेज ऑन द सिलेक्टेड टॉपिक। चेक क्या किया जाएगा, आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन, टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टाइल ऑफ ऐसे राइटिंग। मतलब 1 2 3 4 5 स्किल्स आपको चाहिए अगर आप ऐसे राइटिंग में पास होना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हम अगर इसको शॉर्ट करें तो हमारे सामने ये आएगा कि आपका ऐसे जो है सिलेबस की जो रिक्वायरमेंट है वो कहता है कि आपका ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। अब कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे क्या होता है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। आपका नॉलेज ऐसे के टॉपिक के ऊपर रिसर्च बेस्ड नॉलेज होना चाहिए, क्रैमिंग नहीं होनी चाहिए, सुनी सुनाई बातें नहीं होनी चाहिए। वो जो 20 असाइनमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ वो रिसर्च ही है बेसिकली। ये तो होगी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट। फिर वो कहता है जी आपकी एग्जामिनर जो राइटिंग स्किल है उसमें आर्टिकुलेशन चेक की जाएगी, एक्सप्रेशन चेक किया जाएगा आपका, और तीसरी चीज है टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ
स्टाइल ऑफ ऐसे राइटिंग। ये जो कहते हैं ना ऐसे राइटिंग का रूल कोई नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे डिफाइन करती है कि जो टेक्निकल ट्रीटमेंट है या जो टेक्निकल स्टाइल है इंग्लिश ऐसे राइटिंग का, आपने उसको फॉलो करना है। एक्सप्रेशन बेसिकली ये रिप्रेजेंट करती है लैंग्वेज को, कि आपने लैंग्वेज कैसे, कॉमन टर्म आपने सुनी होगी जी, पार्लियामेंटेरियन लैंग्वेज। तो ये कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, पार्लियामेंटेरियन लैंग्वेज क्या होती है, किस तरह से एक्सप्रेस करना है अपनी थॉट्स को, ये चीज रिक्वायर्ड है। तो हम अगर कंक्लूड करें तो सिलेबस आपसे रिक्वायर कर रहे हैं जनाब के ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव हो, रिसर्च बेस्ड नॉलेज हो, और जब आपने लिखा हो तो आर्टिकुलेटेड फॉर्म में लिखा हो, टूट फूट का शिकार ना हो आपके आइडियाज, जम्बल्ड ना हो। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बेसिकली इट डिनोट्स लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में पार्लियामेंटेरियन लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक हो गया। यू हैव टू अवॉइड द जम्बल्ड स्टाइल। हम बहुत सारे आइडियाज को मिक्स करके आ जाते हैं, इसका कोई मफहूम नहीं बनता, तो वो स्टाइल नहीं चाहिए। अब ये सारी चीजें आर्टिकुलेटेड और सिंपल लैंग्वेज, पार्लियामेंटेरियन लैंग्वेज। अब इसका लिखने का जो स्टाइल है वो ऐसे राइटिंग का जो स्टैंडर्ड स्टाइल है उसमें आपने इन चीजों को लिखना है। ठीक हो गया, इज इट क्लियर? अच्छा जी। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह अपने सेशन में हम बाकायदा तौर पे स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज द कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे, व्हाट इज द रिसर्च बेस्ड नॉलेज, आर्टिकुलेशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ ऐसे क्या है, क्लैरिटी क्या है, लैंग्वेज कैसे आपने यूज करनी है, ये चीजें हम आपको बतलाएंगे। इसके साथ फिर हम क्या करेंगे, हम कोई एक स्टेटमेंट पकड़ेंगे, उस स्टेटमेंट के ऊपर जो है आपको आउटलाइन बनाना सिखाएंगे। आउटलाइन के बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है जी, जिसमें आपका थीसिस स्टेटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन। इसको कैसे लिखना है, कहाँ पे लिखना है, स्टार्ट में लिखना है, मिडिल में लिखना है, एंड में लिखना है, ये बताएंगे। और फिर रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन उसकी बात करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे बॉडी ऑफ ऐसे राइटिंग एंड फाइनली कंक्लूजन। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें, और इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट जो है सेशन में ये सारी चीज़ें डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। अभी सेशन को अटेंड करने के लिए आप इस वेबसाइट पे अपने आप को फ्री रजिस्टर कर दें ताकि आप हमारे इस सेशन का पार्ट बन सकें। सो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन।